हो गया। माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है एक पॉइंट पी पर, किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस डाइपोल से न ये एक्सियल डायरेक्शन में है न इक्वेटोरियल में है। ये क्या है, एक जनरल पॉइंट है जो यहाँ मिड पॉइंट से थीटा बनाते हुए एक लाइन है, कितनी दूरी पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे पी सिचुएटेड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, तो हमारा जो पॉइंट पी है कहाँ सिचुएटेड है, एक चीज फिक्स है कि इस डाइपोल के मिड पॉइंट से आर दूरी पर हमारा पॉइंट पी दैट इज सिचुएटेड, ठीक है ना। लेकिन जो भी होता है, ठीक है ना, भी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सिंपली, तो दिस इज डूइंग वर्क इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे पास फार्मूला निकल के क्या आता है कि v इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चार्ज की वैल्यू रखिए और नीचे ये दूरी रख दीजिए, ये सिंपल ही होता है फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि यहाँ जो ये मैंने कहा कि ये डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है, दिस इज ओनली ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाई ये डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस 2l, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट से जरा फिगर को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, फिगर समझ गए तो सब समझ आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शार्ट में लिख दे रहा हूं, ड्यू टू माइनस क्यू, कहाँ सिचुएटेड है, एट ए। एक बार इसकी वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, एक बार इसकी वजह से, दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब जैसे माइनस क्यू मैं निकाल रहा हूं ना, तो मैं क्या लिखूंगा, वी माइनस क्यू इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां चाहिए मुझे माइनस क्यू अपान यहां से ए से पी की दूरी, ठीक ना। इसी तरह मैं अगर v प्लस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू निकालूं तो क्या होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान बी से पी की दूरी। लेकिन यहां होगा क्या, जरा सा इसको समझना होगा बहुत अच्छे से। अगर फिगर समझ आ गया तो सब समझ आ गया। यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर को ड्रा कर दिया ऐसे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर को ड्रा कर दिया, एपी वाली लाइन पे ड्रा कर दिया मिड पॉइंट से। ये तो फिक्स है कि ओ से पी की जो दूरी आर है और आर अंत तक रहेगी, लेकिन ये फिक्स नहीं है क्योंकि जितना थीटा बदलेगा ये भी बदलेगा, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं, मुझे जो दूरी चाहिए यम मैंने लिख दिया, मुझे दूरी चाहिए एपी की तलाश है, इन द सर्च ऑफ एपी। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और एपी जो है मेरा दो टुकड़े में बंट गया, एम में प्लस पीएम में, ठीक है ना, एम में और पीएम में। यहां मैं पीएम को क्या लिखता हूं, ओपी के बराबर यानी आर के बराबर मान लेता हूं। बहुत शानदार सी चीज है, बहुत शानदार सी कॉन्सेप्चुअल चीज है। यहां आप क्वेश्चन उठाइएगा कि क्यों, क्योंकि ये तो मैंने 90 कर दिया था, तो ये तो सीधे पाइथागोरस लगेगा ना कि ओपी यानी हाइपोटेनस, ये बन जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू पीएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर। लेकिन मैंने पीएम को जबरदस्ती लिख दिया ओपी के बराबर, क्यों, इसका रीजन बस एक ही है कि ए बी इतना छोटा है, इतना छोटा, इतना छोटा है कि हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये पीएम ओपी के बराबर हो गया। अब झगड़ा किसका बचा, मुझे दूरी क्या चाहिए, एपी, तो ये एएम की दूरी मुझे चाहिए, एएम कितना होगा, ठीक है। तो ये 2l है ना, तो दिस इज l हो गया। और ये जो है कितना, ये हो गया हमारा 90, ठीक। और इसको अगर सीधे अगर ऐसे बनाया जाए तो ये जो है ये थीटा निकल के सामने आएगा, ठीक है ना। थीटा, इसे मानी गई चीजें ज्यादा है, ये थीटा हो जाएगा। थीटा किसके लिए कैसे हो गया, किसकी वजह से हो गया, क्योंकि यहां से एक और लाइन मुझे ड्रा करनी है, इस लाइन को आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, इस वाली दूरी को, और यहां से फिर आप क्या करिए कि एक परपेंडिकुलर को क्या करिए कि ड्रा करिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, ड्रा हो गया, ऐसे हो गया, ठीक। यहां मैं क्या करूंगा कि मान लीजिए ए एन है, तो जैसे वहां मैंने माना कि ओपी को मैंने एमपी के बराबर माना, तो यहाँ ओपी को मैं पीएन के बराबर मान लूंगा, ठीक है। अब ये जो है ये थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा जब हो गया तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। इसको जरा खूब अच्छे से देखिएगा कैसे ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ लगभग 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, फिर ये भी 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कास थीटा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि बेस अपान हाइपोटेनस, तो हमारा बेस क्या हो गया, एम अपान हाइपोटेनस क्या बना, एल। तो एम इजकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एल कॉस थीटा। अब जो एपी का जो झगड़ा था वो दो भागों में टूट गया, एल कॉस थीटा प्लस पीएम किसके बराबर था, आर के बराबर है, ठीक। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू मैं क्या लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और दिस इज माइनस क्यू अपान, इस माइनस क्यू से जो दूरी का जो झगड़ा था, ये एक बार और मैं बता दूं कि पीएम किसके बराबर होगी, आर के बराबर। क्यों? इसका रीजन सिर्फ यही है कि ये इतना छोटा है, ये भी इतना स्मॉल है कि हम उसको देख भी नहीं सकते। और ये अब जो दूरी है एम कितना आ गया, एल कॉस थीटा, तो ये हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक। अब मैं क्या पढ़ूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड है, एट बी पर सिचुएटेड है, तो v प्लस क्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस क्यू अपान। अब ये देखिए यहां पर OP को मैंने किसके बराबर मान लिया, Pn के बराबर मान लिया, OP इज इक्वल टू Pn, ठीक। अब ये Pn तो है, तो यहां से अब ये जो Bn है, ठीक, अब जो है मुझे OP को मैंने किसके बराबर मान लिया, Pn के बराबर मान लिया। यहाँ इस खूब अच्छे से देखिए, ये भी थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा, ये ऑलरेडी 90 है, ठीक है। ये कितना हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा थीटा मिलके ये भी लगभग 90 के बराबर, क्योंकि मैंने मान लिया है कि ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मैंने इसको और इसको पाइथागोरस थ्योरम को सलाम करते हुए, छोड़ते हुए, धता करते हुए मैंने इस दोनों को बराबर मान लिया, जबकि एक्चुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन ओनली ड्यू टू स्मॉल। तो यहाँ OP को मैंने Pn के बराबर मान लिया। अब यहाँ ये पूरा ये जो Pn है, Pn किसके बराबर है, OP मैंने Pn के बराबर माना, दिस इज इक्वल टू R, लेकिन यहाँ जो चाहिए मुझे, ये दूरी कितनी चाहिए, Pn नहीं चाहिए, मुझे BP चाहिए, BP चाहिए। तो BP क्या हो जाएगा, यहाँ BP मुझे चाहिए, यानी पूरे में से मैं Bn को निकाल दूँ तो मुझे Bn चाहिए, तो Bn क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L cos थीटा। कैसे, cos थीटा इजकल टू बेस, यहाँ मैं लिख भी दूँ कि cos थीटा इजकल टू बेस, यानी Bn अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये L हो गया, ये पूरा 2L में से मैंने आधा ले लिया, तो Bn इजकल टू क्या हो गया, दिस इज L cos थीटा, ये हो गया। तो मुझे कितना चाहिए BP, तो BP क्या हो जाएगा, R में से मैं कितने को घटा दूँ, BP चाहिए ना, तो पूरे R में से यहाँ तक की दूरी R है, R में से मैंने L cos थीटा को क्या किया, घटा दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूं कि V प्लस क्यू, ये हो जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान सीधे R माइनस L cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ये मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये मेरा पहले जो आया था दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या मैं लिखूंगा कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। तो डाइपोल होता क्या है, अरे कुछ भी नहीं होता है, वो तो सिर्फ दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो एक बार क्या हो जाएगा V प्लस क्यू की वजह से, और एक बार V माइनस क्यू की वजह से। तो यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था Q अपान, देखिए धन वाला है ना, तो ये ऋण होता है R माइनस L cos थीटा, और ये माइनस, जो माइनस लिखूंगा यहाँ आ गया, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया Q अपान, यहाँ हो गया जो ये माइनस वाला है ना, तो यहाँ R प्लस L cos थीटा आ गया। अब मिला सकते हैं, इसको देख सकते हैं, यहाँ मैंने क्या किया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले लिया, तो 1/R माइनस L cos थीटा हो गया, माइनस 1/R प्लस L cos थीटा हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ A प्लस बी और A माइनस बी गिव्स अस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वो फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वाला आ गया R प्लस L cos थीटा, और माइनस R माइनस L cos थीटा होगा, तो ये इसको ये बना देगा। यहाँ क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यहाँ R और R कैंसिल आउट हो गए, दिस इज 2L cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L गिव्स अस P, यानी ऊपर आ गया P cos थीटा अपान सिर्फ R स्क्वायर, मैं लिख दूँ R इज मोर ग्रेटर देन L, है ना। तो L, या यूँ कहिए कि हमारे फिगर में L या L cos थीटा, जब L ही छोटा है तो L cos थीटा तो और छोटा होगा। तो यहाँ ये हमारा क्या आ गया, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है ना, ये मेरा फार्मूला आ गया। मैं एक चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ, ये फिगर में आप लोग घबराइएगा मत। ये हमारा डाइपोल है, दिस इज मेड अप बाई माइनस क्यू एंड प्लस क्यू विच इज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 2l। मैंने मिड पॉइंट से r दूरी पर एक पहले पॉइंट मान लिया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने क्या किया, मैं जानता हूँ कि माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान ए से पी की दूरी। मैं एक बार प्लस क्यू की वजह से जब पोटेंशियल निकालूंगा तो ये क्या, दिस इज प्लस क्यू, ध्यान दीजिएगा थीटा इधर है, तो प्लस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान बी से पी की दूरी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है और यहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या मान लिया है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करके मैंने ये मान लिया है कि बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, ये बोथ आर इक्वल। इक्वल क्यों मैंने माना? ओनली एक ही रीजन है जो हमारे एस.एल. अरोरा साहब, बहुत ही महान राइटर, उनकी बुक आती है, पहले वाली जो बुक आती थी, इसके पहले वाली, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा था कि जो आर है ना वो बहुत बड़ा है इन द कंपेरिजन ऑफ एल। इसी वजह से मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिख सकता हूँ। मैं लिख भी दूँ कि आर इज मोर 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 ग्रेटर देन एल। ठीक है ना, इसकी वजह, क्योंकि एल बहुत छोटा है तो मैंने इसको बराबर मान लिया। अब जो प्रॉब्लम बची यहाँ की, तो यहाँ मैंने कैसे निकाला कि ये जो है हमारा 90 हो गया। ठीक है, अब ऐसे फिगर को जब आप ड्रा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया थीटा, तो यहाँ से ये निकल गया कितना, एल कास थीटा। इस तरह ये जो है दिस इज आल्सो एल कास थीटा। तो एक बार ये आर में एल कास थीटा जुटेगा और एक बार पूरे आर में से एल कास थीटा घटेगा। यही हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस हैं और ये फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। ये मेरा पहला पेज था, इसको पूरा दिखाओ भाई, ये पूरा पहला पेज था, इसको आप नोट कर सकते हैं पाज करके, खूब अच्छे से फिगर को समझिएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं बना दूंगा एक बार फिर से वीडियो। थैंक यू।